गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने लिंक लिस्ट में नोड को कैसे इंसर्ट किया जाता है उसका फर्स्ट पॉइंट इंसर्ट नोड एट फ्रंट को डिस्कस किया था। आज लिंक लिस्ट का सेकंड पॉइंट इंसर्टिंग नोड एट एंड इन सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हमें सिंगल लिंक लिस्ट के एंड में एक न्यू नोड ऐड करनी होती है तो इसे इंसर्ट नोड एट एंड कहा जाता है। अभी तक अपन ने जो लिंक लिस्ट के अंदर नोड इंसर्ट की थी वो अपन ने फ्रंट में इंसर्ट की थी। अब लिंक लिस्ट के अंदर जो नोड होगी वो अपन प्रेजेंट लिंक लिस्ट के सबसे लास्ट में या एंडिंग में अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब लिंक लिस्ट के एंडिंग में नोड को ऐड किया जाता है तो इस प्रोसेस को इंसर्ट नोड एट एंड कहा जाता है। अब यह नोड किस प्रकार ऐड होगी तो उसे हम ग्राफिकल फॉर्म में फॉलोइंग टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले अपने पास में प्री डिफाइंड लिंक लिस्ट होगी। तो यहाँ अपने पास एक प्री डिफाइंड लिंक लिस्ट है जिसके अंदर टोटल 3 नोड्स अवेलेबल है। फर्स्ट नोड जिसके डेटा पार्ट में 5 स्टोर है और फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वह स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर है। फर्स्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर सेकंड नोड के एड्रेस को स्टोर किया गया है ताकि मूव करके अपन फर्स्ट नोड से सेकंड नोड पर आ जाए। सेकंड नोड के डेटा पार्ट में 10 को स्टोर किया गया है और सेकंड नोड के नेक्स्ट पार्ट में थर्ड नोड के एड्रेस को स्टोर किया गया है ताकि सेकंड नोड से मूव होकर थर्ड नोड पर आ जाए। थर्ड नोड के डेटा पार्ट में 15 स्टोर है और थर्ड नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल वैल्यू को स्टोर किया गया है जो कि इंडिकेट करता है कि इस नोड के आगे कोई भी नोड आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब अपन को क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ये प्री डिफाइंड लिंक लिस्ट जो है इसके सबसे लास्ट में मींस एंडिंग में अपन को एक न्यू नोड को इंसर्ट करना है। तो उस न्यू नोड में क्या वैल्यू इंसर्ट की जाएगी वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर दी है। इंसर्ट एंड इन 20, मतलब इस लिंक लिस्ट के सबसे एंड में अपन को क्या इंसर्ट करना है, 20। तो यह वर्क अपन डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकते, इसके लिए स्टेप 2 को फॉलो किया जाएगा। स्टेप 2 में स्टेप 1 के अंदर अपन ने जितने भी डायग्राम्स बनाए थे वो एज इट इज स्टेप 2 के अंदर भी डिजाइन किए जाएंगे। तो स्टेप 1 का जो डायग्राम्स था वो एज इट इज स्टेप 2 के अंदर भी फॉलो किया जाएगा। अब अपन यहाँ पर 1 बाय 1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। क्या क्या प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट अपन को यहाँ पर न्यू नोड को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यू नोड को क्रिएट किया जाएगा। फिर मैंने न्यू नोड क्रिएट कर दी। न्यू नोड को जब अपन क्रिएट करते हैं तो उसका एड्रेस एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाता है। तो न्यू नोड का जो एड्रेस होगा वो मैंने टेम्प पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। अब न्यू नोड जो होगी उसके अगेन 2 पार्ट होंगे, फर्स्ट पार्ट डेटा पार्ट एंड सेकंड पार्ट नेक्स्ट पॉइंटर पे। डेटा पार्ट के अंदर अपनी जो वैल्यू होगी एलिमेंट की वैल्यू उसको स्टोर किया जाएगा। तो अपने एलिमेंट की वैल्यू 20 इसको यहाँ पर स्टोर कर दिया जाएगा। तो अपने 20 स्टोर कर दिया और टेम्पररी नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसके अंदर अपन नल वैल्यू को स्टोर कर देंगे क्योंकि ये सबसे लास्ट नोड बनेगी, इसके आगे आपके पास कोई भी नोड अवेलेबल नहीं होगी। तो मैंने आपको प्रत्येक क्लास में बताया कि जब किसी नोड के आगे कोई भी नोड अवेलेबल नहीं होती है तो उस नोड के नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन क्या स्टोर कर देते हैं, नल स्टोर कर देते हैं। तो ये आपके पास एक न्यू नोड क्रिएट हो गई। तो इस प्रोसेस के लिए अपन डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, लिंक लिस्ट के एंड में एक न्यू नोड को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले इसे क्रिएट किया जाता है और इसके बाद न्यू नोड का एड्रेस टेम्प पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। जो कि प्रोसेस मैंने भी आपको बताई, न्यू नोड का अपन को ऐड करना है तो सबसे पहले एक न्यू नोड क्रिएट किया जाएगा और फिर उस न्यू नोड का जो एड्रेस है वो टेम्प पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल है, इसका यूज करके अगर आप डेटा पार्ट में कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो एरो साइन का यूज किया जाता है। टेम्प एरो साइन डेटा पार्ट के अंदर अपन स्टोर कर देंगे 20 और टेम्प एरो साइन नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन स्टोर कर देंगे नल। तो इस प्रकार आपका फर्स्ट पॉइंट जो न्यू नोड क्रिएट करने का था वो कंप्लीट हुआ।
अब सेकंड पार्ट में अपन क्या करेंगे, इस न्यू नोड को सबसे लास्ट के अंदर ऐड करना है। तो सबसे लास्ट में अपन कैसे पहुंचेंगे, तो इसके लिए सेकंड प्रोसेस ईच में ली जाएगी। अब अपन को यहाँ पर ट्रेवर्सिंग करने के लिए एक पॉइंटर वेरिएबल की आवश्यकता होगी। तो ट्रेवर्सिंग करने के लिए यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल यूज में लिया जाएगा ptr, और ptr पॉइंटर वेरिएबल के अंदर मैं क्या करूंगा, स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल का जो एड्रेस है वह कॉपी कर दूंगा। तो स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस कॉपी होकर किसमें आ जाएगा, ptr पॉइंटर वेरिएबल में आ जाएगा। और ptr पॉइंटर वेरिएबल को फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करके मूव करवा के और सबसे लास्ट नोड पर ले आऊंगा। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन। अब हम ट्रेवर्सिंग के द्वारा ptr पॉइंटर वेरिएबल को लास्ट नोड पर मूव कर देते हैं और न्यू नोड के एड्रेस को टेम्प पॉइंटर वेरिएबल से लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में कॉपी कर देते हैं। तो ptr पॉइंटर वेरिएबल आपका मूव होकर सबसे लास्ट नोड पर आ जाएगा और लास्ट नोड पर आने के बाद में सबसे न्यू नोड जो थी उसको लास्ट नोड बनाना है। तो उस टेम्पररी नोड का जो एड्रेस होगा वो मैं कॉपी करके किसको दे दूंगा, ptr पॉइंटर वेरिएबल को प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस प्रकार से थर्ड स्टेप के अंदर आपकी जो लास्ट नोड होगी वह आपके प्रीडिफाइंड लिंक लिस्ट के अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जिसमें ptr पॉइंटर वेरिएबल में नल वैल्यू के प्लेस पर टेम्प पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को क्या कर दिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपकी जो न्यू नोड है वह सबसे लास्ट में आपके ऐड हो जाएगी। यदि लिंक लिस्ट एम्प्टी होती है तो इंसर्ट होने वाली नोड का एड्रेस स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल से डायरेक्ट कॉपी कर दिया जाता है। अब अपने पास लिंक लिस्ट के अंदर इतनी सारी नोड प्रेजेंट थी, अब अगर अपने पास लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है, मीन्स आपकी लिंक लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा स्टार, अब अपने पास कोई भी लिंक लिस्ट अवेलेबल नहीं है, अब बोला जाता है कि आप एंड के अंदर एक न्यू नोड इंसर्ट कीजिए। तो आपकी प्रोसेस वही रहेगी, अपन एक न्यू नोड पहले क्रिएट करेंगे, न्यू नोड के अंदर आपकी जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर कर दिया जाएगा और न्यू नोड का जो एड्रेस है वो टेम्प पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। अब आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो एम्प्टी होने के सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल का जो एड्रेस है वो डायरेक्ट कॉपी करके स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार लिंक लिस्ट के अंदर सबसे एंड में अपन न्यू नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू अगर आप लिंक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए एल्गोरिदम का यूज किया जाता है। तो इसके एल्गोरिदम के अंदर आपको वही स्टेप्स लिखने जो वर्क अपन ने यहाँ पर किए हैं। तो सबसे फर्स्ट वर्क अपन ने क्या किया था, न्यू नोड क्रिएट की थी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टेम्प इक्वल टू न्यू नोड। न्यू एक ऑपरेटर है जिसका यूज करके एक न्यू नोड क्रिएट होती है। कौन सी नोड क्रिएट करेंगे, तो नोड टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा और उसका जो एड्रेस है टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर अपन ने क्या किया था, टेम्पररी नोड के डेटा पार्ट में वैल्यू स्टोर की थी, तो टेम्पररी रेफरेंस डेटा इक्वल टू वैल्यू। थर्ड प्रोसेस में अपन ने क्या किया, टेम्पररी का जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें नल वैल्यू को स्टोर किया था, तो टेम्प एरोसाइन नेक्स्ट इक्वल टू नल। स्टेप 2 अभी मैंने आपको बताया, अगर आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो उसको यहाँ पर चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर अपन टेस्ट करेंगे कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है क्या, तो स्टार्ट इज इक्वल टू नल देन। तो अपने प्रीडिफाइंड लिंक लिस्ट यह थी, तो इसमें अपन चेक करेंगे स्टार्ट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स होती है अपन एल्स पार्ट पर आ जाएंगे। तो इफ में लिखी गई कंडीशन जैसे ही फॉल्स होती है तो आपका कंट्रोल ट्रांसफर होकर एल्स पार्ट पर आता है और एल्स के अंदर लिखा अपन स्टेप 3 टू स्टेप 5। तो यहाँ पर स्टेप 3 टू स्टेप 5 आपके अब क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। तब आपका कंट्रोल अगेन ट्रांसफर होकर स्टेप 3 पर आएगा, जो कि मैंने आपको बताया सबसे न्यू नोड को सबसे लास्ट के अंदर ऐड करना है। तो अब अपन को 1 बाय 1 मूव करते हुए सबसे लास्ट में आना पड़ेगा, इसलिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड स्टेप के अंदर स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल का जो एड्रेस है वह ptr पॉइंटर वेरिएबल के अंदर कॉपी कर दिया जाएगा। स्टेप 4 अब अपन को मूविंग करा के उस पॉइंटर वेरिएबल सबसे लास्ट नोड पर लाना है, तो वहां पर लूप का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर व्हाइल लूप का यूज किया है। व्हाइल लूप के अंदर अपन ने कंडीशन लिखी है ptr एरोसाइन नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। जब तक ptr के नेक्स्ट में आपको नल नहीं मिलता है, कंडीशन ट्रू रहेगी, तब तक आपका लिखा गया रिपीट स्टेप कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो अपन चेक कर देते हैं, आपका ptr पॉइंटर सबसे पहले फर्स्ट नोड पर आएगा, ptr एरोसाइन नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। तो ptr के नेक्स्ट में नल नहीं है, कंडीशन ट्रू होते ही आपका जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होगा, ptr इक्वल टू ptr एरोसाइन नेक्स्ट। तब आपका ptr ट्रांसफर होकर कहां पर आ जाएगा, नेक्स्ट पार्ट पर। तो जैसे नेक्स्ट पार्ट पर आएगा तो मूव होकर आपके
सेकंड नोड पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस व्हाइल लूप को कंटिन्यू एग्जीक्यूट किया जाएगा और जैसे ही आपका कंट्रोल लास्ट नोड पर आ जाएगा ptr से नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो आपकी यहाँ पर आकर कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी फॉल्स हो जाएगी और जैसे ही फॉल्स होगी तो आपका कंट्रोल ट्रांसफर होकर स्टेप 5 पर आ जाएगा। स्टेप 5 के अंदर अब अपन क्या करेंगे, ptr कंट्रोल जो नेक्स्ट पार्ट पर आ गया है तो इस करंट नोड को लास्ट नोड के अंदर ऐड करना है, तो इसका जो एड्रेस है वो ptr के क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टोर करना है, क्योंकि अपन ptr के नेक्स्ट पार्ट पर ही है इसलिए अपन क्या लिखेंगे, ptr एरो साइन नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प। तो टेम्पररी नोड का एड्रेस किसके पास आ जाएगा, ptr के नेक्स्ट में। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, जब ptr के नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस आ गया तो ये न्यू नोड अब क्या हो गई, आपके सबसे लास्ट के अंदर ऐड हो गई है और जैसे ही सबसे लास्ट में ऐड होगी तो अपना वर्क कंप्लीट होते ही अपन स्टेप 6 एग्जिट करके उस प्रोसेस से बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका लिंक लिस्ट का सेकंड पॉइंट इंसर्टिंग नोड एट एंड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में अपन इंसर्ट नोड एट स्पेसिफिक पोजीशन मींस मिडल के अंदर किस प्रकार नोड को इंसर्ट किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।